गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शास्त्री स्कूल में जो स्टूडेंट्स द्वारा ऑनलाइन क्लास दी जा रही है उनमें आपका स्वागत है। माय नेम इज़ मेहताब सिंह चौहान ऑफ क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, मानव श्वसन तंत्र। तो इसमें होता क्या है, श्वसन। जब हमें भूख लगती है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, हम भोजन करते हैं तो हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी क्रिया को श्वसन कहते हैं। जब जीव अपनी भोजन से ऊर्जा मुक्त प्राप्त करता है, ये क्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑक्सीश्वसन, दूसरा होता है अनऑक्सीश्वसन। अब जो ऑक्सीश्वसन होता है वो होता है O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में ऑक्सीश्वसन होता है। और जो अनऑक्सीश्वसन होता है वो होता है O2 की अनुपस्थिति में। ये दो श्वसन के भाग होते हैं। इसी के आधार पर आज हम देखेंगे मानव के आंतरिक श्वसन तंत्र की जो भाग होते हैं उन्हें देखेंगे आज। तो श्वसन तंत्र, मानव की वक्ष गुहा के अंदर श्वसन तंत्र श्वास लेने में उत्तरदायी होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ये फेफड़े फूल जाते हैं। वक्ष गुहिका के अंदर ये दो चीज़ उपस्थित होती है। पहले होती है पसलियाँ, इन्हें पसलियाँ कहते हैं। और जो ये गुबंदाकार आकृति का होता है इसे कहते हैं डायाफ्राम। ये फैलता व सिकुड़ता रहता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंदर फुफ्फुस कला पाई जाती है, जो इनकी परत होती है। फेफड़े, दायां फेफड़ा 3 भागों का होता है। पहला होता है दायां ऊपरी, दूसरा होता है दायां मध्यवर्ती, तीसरा होता है दायां निचला। और ये होता है बायां फेफड़ा। ये आकार में छोटा होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बायां ऊपरी और बायां निचला। इनके 2 भाग होते हैं। अब इन दोनों के बीच श्वसनिका पाई जाती है, ब्रोंकियोल्स, जो इनमें ना जो O2 आती है उनको इसके अंदर भेजने का कार्य करती है। ये श्वसन नली होती है, ट्रेकिया। इनके ऊपर ये सी आकार के उपास्थि के छल्ले होते हैं जो इसको पिचकने नहीं देते हैं। और ये फेरिंज से जुड़ी होती है, मतलब ग्रसनी से जुड़ी होती है। जब हम O2 को नासाद्वार की सहायता से अंदर लेते हैं तो यह फेरिंज, ग्रसनी और श्वास नली से होती हुई सीधी ब्रोंकियोल्स श्वसनिकाओं में जाती है। जब ये श्वसनिकाओं में जाती है तो यह लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स के अंदर जाकर ये बिग जो बड़े वो श्वसनिकाएं होती है उनमें चली जाती है, फिर बड़े से छोटी श्वसनिकाओं में जाती है। ये छोटे श्वसनिका जाकर श्वसनिकाओं का अंतिम भाग, जिन्हें कुपिका कहते हैं, एल्वेलाई, उनमें चली जाती है। ये प्रत्येक कुपिका एक केशिका से घिरी होती है। इन केशिकाओं में आरबीसी, जो ये रंध्र मुक्त होती है, उनकी विभिन्न संख्या में इनमें रंध्र पाए जाते हैं। इन केशिकाओं में आरबीसी गति करती रहती है। ये आरबीसी जब ऑक्सीजन के कुपिका से निकल कर आता है केशिका की भागों में, तो आरबीसी उसे अवशोषित कर लेती है, जिसे यह अवशोषित कर अपना रंग बदल लेती है और अपना रंग लाल कर लेती है। इसे आरबीसी का ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें आरबीसी का ऑक्सीकरण होकर आरबीसी गति करती रहती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कुपिका कोश के अंदर चली जाती है। जब यह विभिन्न मात्रा में कुपिका कोश के अंदर चली जाती है तो कुपिका कोश इन्हें एकत्रित कर जिस माध्यम में यह आती है पुनः उसी माध्यम से उल्टा इसे उसी माध्यम में पुनः भेज दिया जाता है। फिर यह छोटी श्वसनी से बड़ी श्वसनिकाओं की तरफ जाती है। बड़ी श्वसनिकाओं से निकलकर ब्रोंकियोल्स से होती हुई पुनः उसी माध्यम से लंग्स से बाहर निकल जाती है। यह नासाद्वार की सहायता से बाहर निकल जाती है। इसी क्रिया को अंत्यश्वसन कहते हैं। अब अंत्यश्वसन, अब ये जो दायां फेफड़ा होता है, दायां फेफड़े का भार होता है ना, वो होता है 700 ग्राम, 700 ग्राम होता है। और जो बायां फेफड़ा होता है उसका ग्राम होता है 600 ग्राम। 100 ग्राम का अंतर होता है इनमें। और स्त्रियों में इनका वेट थोड़ा हल्का होता है और पुरुषों में इनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो ये फेफड़े होते हैं इनकी क्षमता लगभग 5800 मिलीलीटर होती है। लगभग 5800 मिलीलीटर होती है। अब इसी के आधार पर हम बाह्य श्वसन भी जानेंगे कि बाह्य श्वसन होता क्या है। जब हम CO2 को अपने अंदर लेते हैं तो O2 ग्रसनी की सहायता से होती हुई
कूपिका में एल्विलाई में चली जाती है और डायफ्राम अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। जब हम डायफ्राम प्रेशर डालते हैं तो कूपिका से CO2 के रूप में हमारे नासाद्वार से बाहर आती है और इसी को हम बाह्य श्वसन कहते हैं। अंत्य श्वसन और निःश्वसन का यह प्रक्रम श्वसन कहलाता है। ये जो श्वसन होता है ये 1 मिनट में लगभग 20 बार होता है और जिस प्रकार शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कोशिका होती है उसी प्रकार फेफड़ों की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कूपिका होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।